मोदी और आरएसएस के मुरीद हो गए हैं दिग्विजय सिंह? क्या कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले लगाने लगे हैं जय श्री राम का नारा? क्या पीएम मोदी की फोटो शेयर कर राहुल गांधी को किया है टैग? बगावत पर उतर आए हैं या फिर कर रहे हैं कोई बड़ा खेल? जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लकीर की फकीर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि वो सच बोलने का साहस रखते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनों से नाराजगी झेलनी पड़े। उनमें से एक नाम है दिग्विजय सिंह का, जो अचानक आज सुर्खियों में है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले उनके एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। लोग कहते हैं और लोग कहने लगे हैं कि क्या देंगे राजा बदल गए हैं, क्या वो मोदी को आरएसएस के मुरीद हो गए हैं। लेकिन साथियों, राजनीतिक उनकी सरल नहीं है होती है जिनकी स्क्रीन पर दिखती है, जिसे लोग बवाल कह रहे हैं। असल में वो दिग्विजय सिंह का बड़प्पन और उनकी सच्चाई राजनीति का प्रतीक है। हम आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या और क्यों दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की है और कैसे वो आरएसएस के हवाले में कांग्रेस को मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत ही अहम बैठक थी। इसमें केरल चुनाव को आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत से अहम चर्चा होनी थी। खास तौर पे ये संगठन से जुड़े मामलों में और मसलों पर गहन गठन किया जाता है। वैसे तो साल 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के यहाँ तक कि यहाँ कांग्रेस सभी जिलों में अपने संगठन तक नहीं बचे हैं। लेकिन असम और केरल में चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में बड़ी उम्मीद है। इस वजह से सीडब्ल्यूसी की बैठक में इन दो राज्यों में कांग्रेस पूरे ताकत लगाना चाहती है। यही वजह है कि केरल में नेता शशि थरूर, जो अभी तक कांग्रेस की बैठकों में नहीं दिख रहे हैं, आज अचानक भागते भागते मीटिंग में आते दिखाई दिए हैं। लेकिन इससे पहले दिग्विजय के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हेडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1990 के दशक की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ ही उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय समय सेवा संघ की तारीफ की है। इसका तस्वीर के साथ ही उन्होंने भाजपा की और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की तारीफ की है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट के साथ उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग भी किया है। पोस्ट देखकर लग रहा है कि वह अपनी पार्टी कांग्रेस के आला कमान को कोई मैसेज देना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने क्वेरा का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई देते। वही युवा नरेंद्र मोदी आडवाणी के पास फर्श पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका संदर्भ देते हुए दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है कि कैसे जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता जो सभी फर्श पर बैठे थे। उनका संदर्भ देते हुए दिग्विजय सिंह ने तारीफ की कि कैसे जमीन से जुड़ा एक कार्यकर्ता जो कभी फर्श पर बैठते थे, कैसे पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्वेरा वेबसाइट पर मुझे ये तस्वीर मिली है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार से आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठा है, प्रदेश में मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है और जय श्री राम। आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई है, हंगामा मच गया है। एक ओर जहां कांग्रेस के फैंस ने उनको निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर तुरंत उनकी सफाई भी आई है। दिग्विजय सिंह ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी है कि पोस्ट शेयर करने का मतलब संगठन की शांति को समझाना है। अगर आप दिग्विजय सिंह के इतिहास को देखें तो उन्होंने हमेशा वैचारिक लड़ाई लड़ी है, और जब वो कुछ अच्छा कहते हैं तो उसका मतलब पाला बदलना नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट की तरह विरोध की जाती है। ताकत को तस्वीर करना होता है ताकि अपनी रणनीति बेहतर बनाई जा सके। उन्होंने हमेशा कहा है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी ताकत को समझना जरूरी है। आपको बता दें कि जैसे ही हंगामा मचा, दिग्विजय सिंह ने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ में बाहर निकाला गया
और एक अनुभवी नेता के तौर पर उन्होंने बस यह बात कहने की कोशिश की थी। चुनावी मशीनरी कैसे काम करती है और कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते हुए उन्होंने साफ किया है कि उनकी उनकी जो निष्ठा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अटूट है। दिग्विजय सिंह वो शख्स है जिन्होंने हिंदुत्व और सांप्रदायिकों के खिलाफ तब आवाज उठाया था जब बड़े बड़े नेता चुप थे। ऐसे में उन पर शक करना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके दशकों के तपस्या का अपमान है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट वायरल होने के बाद जो लोग उन्हें आरएसएस का मुरीद कह रहे हैं उन्हें शायद उनकी नर्मदा परिक्रमा याद नहीं है। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा, सादा जीवन और जनता से सीधा संवाद। उस यात्रा के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मदद की थी और दिग्विजय सिंह ने सभ्यता के नाते उनका आरंभ मनाया था, आभार मनाया था। यही तो भारतीय संस्कृति है। क्या विरोधी का आभार मानना गुनाह है? दिग्विजय सिंह की राजनीति को युद्ध नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान मानते हैं। उनकी इसी उदारता को कुछ लोग कमजोरी या पलटी मारना समझते की भूल कर बैठे हैं। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले इस तरह के ट्वीट का एक रणनीतिक महत्व भी होता है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस आत्ममंथन करे। वो चाहते हैं कि पार्टी समझे कि भाजपा और संघ का मुकाबला करने के लिए केवल आलोचना काफी नहीं है बल्कि संगठन को उतना ही मजबूत करना होगा। वह एक ऐसे मार्गदर्शन है जो कड़वी दवा देने से नहीं हिचकिचाते हैं। अगर वो भाजपा की किसी कार्यप्रणाली का जिक्र करते हैं तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे होते हैं कि जागो और उनसे ज्यादा मेहनत करो। आपको बता दें कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है लेकिन भाजपा जानती है कि दिग्विजय सिंह उनके सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन हैं। इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने का कोशिश का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भाजपा वाले। बिना गहराई से जांच किए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि दिग्विजय सिंह आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं जिससे टकरा कर सांप्रदायिक और ताकतें कमजोर हो जाती हैं। सवाल ये है कि क्या एक ट्वीट किसी के पूरे विरासत को मिट्टी मिला सकती है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सींचा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों की नीतियों को धारा दी है। उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित है और उनकी हर गतिविधि पार्टी के मजबूत करने के लिए होती है। यानी साफ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर छिड़ा हमला सिर्फ एक बुलबुला है। असली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही कांग्रेस को जमीन से जोड़े रखते हैं। उन्होंने साबित किया है कि आप विरोध का सम्मान करिए तभी अपनी विचारधाराओं पर अड़े रहिए। उन्होंने साबित किया है कि आप विरोधियों का सम्मान करिए और सम्मान करते हुए विचारधाराओं पर अड़े खड़े रहिए। उनका ट्वीट कोई मुरीद होने का सर्टिफिकेट नहीं था बल्कि एक अनुभवी खिलाड़ी का अपनी टीम को चेतावनी देना था। राजनीतिक में इस माहिर खिलाड़ी को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिग्विजय सिंह कल भी कांग्रेस के योद्धा थे और आज भी हैं। या आपको बता दें, ये बात आपको जाननी चाहिए और लगता है कि दिग्विजय सिंह की बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। दिग्विजय सिंह की बात को गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर में और अब दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ।